मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए कि क्या होगा। अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे प्रॉफिट के। कम लोग हैं विजुअलाइज कर सकते हैं, कम लोग हैं विजन कर सकते हैं, कम लोग हैं प्लान कर सकते हैं। ये जो ज्यादा एजुकेशन होती है ना, बंदे को वीक कर देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। इन्वेस्टमेंट में कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल्स हों उनको ऑब्जर्व करना, उनको अहमियत देना, उनको अलाइन करना चीज़ों को बेहद ज़रूरी है। इससे आप इन्वेस्टमेंट में बहुत फ़ायदा उठाएंगे। इन्वेस्टमेंट का काम दुनिया भर में बहुत बड़े स्केल पे होता है। हर चीज़ के अंदर इन्वेस्ट है, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, बिजनेसेस, ब्रांड्स, स्टार्टअप्स, ठीक है नहीं, प्रोडक्ट्स जितनी नई नई बन रही हैं, ठीक है ना जी। तो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस जो है वो बड़ा डायनेमिक है, वो बड़ा चैलेंजिंग है और बड़ा रिस्की है, लेकिन रिवार्डिंग भी उसी तरह से ही है। जो इन्वेस्टर्स हैं वो बहुत पैसा कमाते हैं। वो कौन से गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि इन्वेस्टर्स को मद्देनज़र रखने चाहिए जब भी वो इन्वेस्ट करें इस काम में, उनको फ़ायदा होगा। आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। अगर वो नंबर वन पॉइंट ये है कि एक्सप्लोर न्यू एंड डिफरेंट पाथ्स। देखिए, अगर आप एक ही तरह की इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे तो एक ही तरह का मोर और लेस रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर आप डाइवर्सिफाई कर देंगे, चीज़ों को चेंज कर देंगे, इन्वेस्टमेंट का अंदाज बदल देंगे, मुख्तलिफ चीज़ों में, मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, मुख्तलिफ सिनेरियो में करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वैसे भी जो भी चेंज है अगर हम वो ले आएँ अपने काम में, डाइवर्सिफाई कर दें, तो उससे इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ जाता है ओवरऑल। और फिर हमारी दिलचस्पी बहुत रहती है कि हमने एक नई चीज़ बनता है कि उसके ऊपर पैसा लगाया, उसने हमें इतना डिविडेंड और रिवार्ड और प्रॉफिट दिया, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस आता है, हम ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर दो ये है कि जी प्रिडिक्ट द फ्यूचर्स। मुस्तकबिल की प्रिडिक्शन आपको आनी चाहिए, कैलकुलेशन आनी चाहिए कि क्या होगा। पाकिस्तान में जैसे 55 लाख बच्चे हर महीने पैदा हो रहे हैं, 1 करोड़ 20 लाख घर शॉर्ट हैं, इससे ज़्यादा ही होंगे। हम पिछले 6 महीने से यही कह रहे हैं, तो 6 महीनों में तो 5-10 लाख को फ़र्क पड़ गया होगा। तो 1 करोड़ 25 लाख से घर शॉर्ट है पाकिस्तान में। रॉ मटेरियल ना होने की वजह से मटेरियल की कीमतें कहाँ से कहाँ बढ़ रही हैं, यानी कंस्ट्रक्शन महंगी हो रही है। अच्छा, फिर जो पाकिस्तान में जो मौक़े हैं, वो यहाँ मौके तो बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो ना इन मौक़ों को नहीं समझते। वो जब चीज़ सामने आ जाती है तो वो समझते हैं अच्छा ये तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन वैसे उनको बताते रहे, वैसे उनको समझ नहीं आती। तो आपको जो ना ये एबिलिटी है कि आप प्रेडिक्ट कर सकें कि आने वाला टाइम कैसा होने जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, अहम है। और दुनिया के जितने भी स्टॉक्स में भी इन्वेस्टर्स हैं यही सोचते रहते हैं, यही समझते रहते हैं कि चीज़ें कैसे बदलेंगी, किस डायरेक्शन में बदलेंगी, उधर ही वो पैसा लगा देते हैं। तो इसलिए आपको ये समझना, प्रेडिक्ट करना फ्यूचर को आना चाहिए, या ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बहुत अहम है इन्वेस्टमेंट में, ये जो प्रिंसिपल है कि आप फ्यूचर को देख सकें। नंबर 3 ये है कि जी सीक प्रॉफिट्स। प्रॉफिट टेकिंग इन्वेस्टमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइमली प्रॉफिट टेकिंग नहीं करेंगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे प्रॉफिट के। कब मुनाफा लेना है, कितना लेना है, ये आपको फैसला करना आना चाहिए। अगर आप वो एट द टाइम ऑफ डिसीजन आप ना कर सके तो आप प्रॉफिट के एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये भी जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, उसमें प्रॉफिट टेकिंग, सीक प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आप ख्याल रखें। नंबर 4 ये है कि जी शेप द फ्यूचर। दरअसल मुस्तकबिल हम खुद क्रिएट करते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें रियल एस्टेट में, अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसी जगह है जो लेस इंपॉर्टेंट है, अहमियत नहीं है, सोसाइटीज़ तो डेवलप करके देती हैं, लेकिन अगर अदर दैन सोसाइटी कोई ऐसी बेकार जगह है, उसको अगर आप डेवलप कर लेते हैं, उसमें सेवरेज, स्ट्रीट्स, रोड वगैरह डाल देते हैं और वो जो मेन पॉपुलेशन है उससे लिंक हो जाती है, तो अब आपने क्या किया कि फ्यूचर को शेप कर दिया आपने। आप ग्रंटेड कमाएंगे, बहुत कमाएंगे, तो यहाँ बहुत बड़ा स्कोप पैदा हो गया। आप उसको शेप करके, यानी डिफरेंट डायरेक्शन में ले आएंगे चीज़ों को, वो चीज़ें लोगों को एक्सेप्ट हो जाएंगी, अंडरस्टैंड कर जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा कमाएंगे। नंबर 5 ये है कि जी मिशन ड्रिवन जो है ना, एक इन्वेस्टमेंट में टर्म है कि आप किसी मकसद के लिए काम कर रहे हो। जैसे दुनिया को मरीख पे लेके जाना है, अब देखिए ना मकसद कितना बड़ा है।
इसी तरह आपका ना जो है ना वो मिशन ड्रिवन इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सो दैट कि वो जो मकसद बड़ा है वो आपको फिर बड़ा फ़ायदा देगा। आम लोग जो है ना आम लोग जो है ना बड़ा मकसद मद्देनज़र रख के काम नहीं करते, वो बस छोटा सा मकसद उनका होता है, इसलिए वो बहुत नहीं कमाते। इन्वेस्टर बड़े मकसद के लिए काम करता है, उससे वो बहुत कमाता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल, गाइडिंग प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 6 ये है कि कम्युनिकेट योर विजन। ये जो विजन है, कम लोग हैं विजुअलाइज कर सकते हैं, कम लोग हैं विजन कर सकते हैं, कम लोग हैं प्लान कर सकते हैं। बाकी सारे लोग जो है, जो बहुत रश है लोगों का, वो ये नहीं कर सकते। तो अगर आप विजन कर सकते हैं तो एज इन्वेस्टर ये बहुत बड़ी खूबी है। यानी उस चीज़ को पहले देख लेना जो कि अभी ऑन ग्राउंड है नहीं। अगर आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, तो ये आपके लिए के फेवर में बहुत बड़ी बात जाएगी एज इन्वेस्टर। तो ये बहुत बड़ा एक प्रिंसिपल है कि आप विजन करने की सलाहियत रखते हो, और विजन ना सिर्फ विजन करने की सलाहियत रखते हो बल्कि विजन को कम्युनिकेट कर सकें लोगों को कि क्या होएगा आने वाले टाइम में, क्या फ्यूचर है, कैसे फ्यूचर जो है वो अभी प्रोडिक्ट किया जा सकता है। तो ये कम्युनिकेट कर दिया तो लोग वो ख़रीदारी करना शुरू कर देंगे। नंबर 7 इन्वेस्टमेंट में गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि लर्न फ्रॉम योर रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसको इन्वेस्ट करेंगे तो उससे आप लर्न करेंगे, चाहे छोटा कम रिसोर्सेज है, एक छोटे एक्सपीरियंस है, लेकिन आपकी लर्निंग वहाँ से हो सकती है। इन्वेस्टमेंट में ये बड़ा अहम प्रिंसिपल है कि आपने लर्निंग की हो, छोटे से स्केल पे कर ली हो, लेकिन फिर आप उसको जब बड़े स्केल पे मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे। नंबर 8 ये है कि जी सेफ्टी फर्स्ट। सरमाए में, इन्वेस्टमेंट में जो एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि नेवर लूज़ योर मनी, नेवर लूज़ योर मनी, नेवर लूज़ योर मनी। इसीलिए हम कहते हैं कि कभी भी फॉर्म्स में ऐसी जगहों पे इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें कि जिसकी वैल्यू कोई नहीं है। सॉलिड कंक्रीट सही जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें जो कि एक जेन्युइन एसेट में कन्वर्ट हो, सो दैट कि उसकी रेंटल वैल्यू हो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो, और वो आपकी कॉन्फिडेंस हो फर्दर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 9 है जी कि अवॉइड ओवर एजुकेशन। ये जो ज़्यादा एजुकेशन होती है ना, बंदे को वीक कर देती है। और देखा जो वो लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं ना, वो नौकरी कर रहे होते हैं, वो ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ना ही वो कोई ऐसा फैसला कर सकते हैं। ओवर एजुकेशन भी ठीक नहीं है, हो एजुकेशन लेकिन जितना आपको रिक्वायर्ड उतनी। ये नहीं कि आपने पढ़ के अपने आप को मुख्तलिफ ही बना दिया हो, वो भी फ़ायदा कोई नहीं है। नंबर 10 ये है कि हार्ड वर्क। अपने काम में हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्किंग इंसान ही कामयाब होता है। तो इन्वेस्टमेंट में भी हार्ड वर्किंग प्रिंसिपल है। अब हार्ड वर्क इन्वेस्टमेंट में किस तरह करना है? सर्वेज करने हैं, रिसर्च करनी है, किताबें पढ़नी है, फ्यूचर क्या होगा, गवर्नमेंट के हालात क्या होंगे, पाकिस्तान की सूरत हाल क्या होगी, हैं जी, कितनी नीड्स हैं, क्या डाटा है, कितने लोग एक घर में रह रहे हैं जी, कितने लोग जो है वो जॉब में है, बिजनेस में है, कितना पैसा कितने लोग कमा रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या होना है, बहुत कुछ है। ये सारा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड है। अगर आप बड़े इन्वेस्टमेंट के जो गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उसके अंदर ये 10वें नंबर में चीज़ है कि आप हार्ड वर्क करने वाले हो। ये बातें हैं, अगर आप इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाना चाहते हैं और इन प्रिंसिपल को अगर आप अडैप्ट करें तो आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।